SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। जैसे कंधा मिलाकर के ये लोग काम कर रहे हैं और काम करने का फल हमने मिलकर के कांग्रेस पार्टी को आगे लाना है। हमने बताया कि कांग्रेस पार्टी की क्या योजनाएं रहेगी, क्या संयोजनाएं रहेगी और भारतीय जनता पार्टी ने क्या वायदे किए थे और क्या रह गए हैं। तो हमने यह भी निवेदन किया है, आप जितने हमारे बीजेपी के साथी आप मिलते हैं उनसे कहिए कि आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस सबके लिए क्या क्या करेगी, किसी एक समाज के लिए, किसी एक परिवार के लिए और किसी एक पार्टी के लिए नहीं। अगर काम होगा तो सबके लिए होगा, पूरा हरियाणा के लिए होगा। ये हमने लोगों को आश्वासन किया है और मैं इन कार्यकर्ताओं को, परिवार के सदस्यों को जो आज आए हैं उनको सबको ये कहा है, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, हम आपका आपस में मान और सम्मान आपका बरकरार रखेंगे और जितना काम होगा हम मिलकर के हर काम में बढ़ चढ़कर आपके लिए, चाहे मुख्यमंत्री पे जाएं, कहीं भी जब इस कार्यों में आगे से आगे बढ़कर कार्य करेंगे। और मैं जो आए हुए हैं उनका आपने धन्यवाद। प्रदेश में कितनी सीट आने का? प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी, निश्चित रूप से सत्ता में आएगी और सीट तो 60 से ऊपर तो है ही है और 2-4 दिन में और गिनती क्लियर हो जाएगी। इसलिए स्पष्ट रूप से बहुमत आएगा, कांग्रेस की सरकार आप बनेगी। और मैं तो रेवाड़ी जिले की तो आपको पूरे मन से, दिल से, हर तरह से मेरा मन गवाही दे रहा है कि रेवाड़ी जिले की तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में हम डाल करके देंगे। बावल से आप किसके साथ अपना मुकाबला? देखिए, जो प्रत्याशी कोई भी हो, आप सामने कोई भी हो, किसी को भी हमें कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। वो भी अनुभवी है, अच्छे आदमी है, इसलिए। लेकिन एक ये ज़रूर है कि वो हमारे इलाके के लिए और पार्टी के लिए और लोगों के लिए नए हैं। पार्टी में हमने कभी आज तक मीटिंग में नहीं मिले, हम 6-8 साल से काम कर रहे हैं, कभी हमें गांव में नहीं सुना नाम उनका, कभी देखा नहीं। और हमारे यहाँ 165 गांव हैं, पंचायतें हैं, 183 को मिलाकर के ढाणियाँ हैं। और मुझे ये थोड़ा सा सुविधा है कि मैं हर ढाणी के नाम जानता हूँ, हर गांव के नाम जानता हूँ, हर गली के नाम जानता हूँ, हर गांव में 100 लोगों को बाय नेम जानता हूँ। जो मुझे ये फ़ायदा निश्चित रूप से मिल रहा है वो शायद उसको लेने में समय लगेगा, उसको गांव पहचानने में समय लगेगा, उसको गलियां पहचानने में समय लगेगी। और दूसरे के सहारे आप कब तक, आप में कुछ तो दम होना चाहिए ना, दूसरे के सहारे आप कब तक अपेक्षा रखेंगे? या फिर एक लहर हो, आज बीजेपी की लहर भी नहीं है। आज बीजेपी पूरे प्रदेश में चढ़ाव पर नहीं है, उतार पर है। और उतार पर हो फिर आप कैंडिडेट नया लेकर के आए तो आप, मैं मुकाबला तो किसी से क्या कह सकता हूँ, लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति ज़्यादा काम कर रहा है और नए आदमी के लिए क्या स्कोप है। डॉक्टर साहब, बावल के अंदर ऐसा कौन सा काम है जो डॉक्टर एम.एल. रंगा विधायक बनने के बाद करना चाहेंगे जो अब तक नहीं हुआ है? बावल में सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे मंत्री या रहे साथी, उनके जो हमारे कार्यकर्ताओं के परिवारों के दिलों में नहीं बस पाए, दिलों तक नहीं जा पाए, परिवारों तक नहीं जा पाए। और मैं उनके परिवारों तक गया हूँ और उनके परिवार की पीड़ा को, कठिनाइयों को जो मैं समझता हूँ उसको निवारण करने का मेरा संकल्प कहिए। जैसा कि वहाँ कोई अच्छे अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है, आज छोटा अस्पताल है, पोस्टमार्टम भी ढंग से नहीं होता। आप जाइए हॉस्पिटल में, मेन वार्ड में तो मोर्चरी का रास्ता खुलता है, जहाँ डेड बॉडी लाई जाती है और खून टपकता रहता है, जहाँ पोस्टमार्टम कटी हुई बॉडियाँ लेकर के जाते हैं और वही मरीज दाखिल है। क्या उसका पोस्ट मोर्चरी का जो मुंह है सड़क की ओर नहीं खोला जा सकता? क्या जो ट्रॉमा सेंटर मंजूर हुआ था वो बावड़ में खाली जगह पर, जीट रोड पर नहीं लाया जा सकता? क्या वहाँ कूड़ादान बनाया हुआ है जिसमें गाँव के 12 गांव जो है आज बीमारियों के से ग्रस्त हो रहे हैं और माड़े सर तक का कूड़ा वहाँ ला करके डाला जा रहा है? क्या लोगों के दिमाग में नहीं है? लोग बीमारी नहीं फैल रही है? क्या ये लोग नहीं समझ पाए करोड़ों रुपए की लागत से जो बस स्टैंड बन करके आज गाय ठहरी हुई है, आज वहाँ पर पशु चल रहे हैं, चोरी करके वह पैसा लूटते हैं, रात विश्राम करते हैं। आज पर एक भी बस 4 साल में
नहीं चली है। पुरानी जगह थी, वहाँ सिटी बस स्टैंड की ज़रूरत है, कम से कम लोकल बस तो चले। जो 10 साल से बावड़ चंडीगढ़ जो बस जाती थी, वो बस जाने से हर आदमी को फायदा था, अब वो 10 साल से बंद है। वो दोबारा क्यों नहीं चलाई गई, किस वजह से बंद की गई, ये लोग विचार करते हैं, ये लोग विचार सोचते हैं। अच्छे काम के लिए कई गाड़ियों का ठहराव नहीं है, ये सब विचारणीय विषय है। कोई तकनीकी संस्था नहीं है। आपके जब 400 MLCs काम कर रही है तो एक भी पॉलिटेक्निक आपके यहाँ नहीं है, एक भी ITI बावड़ में नहीं है, तो क्यों नहीं है? कोई इलाकियाँ छूते रह गए। आपका ये जो जड़सड़ बेल्ट है पूरी ऐसी रह गई, आपका दूसरा मंगलेश्वर बेल्ट रह गई, और ख़ास तौर से हमारे कुंड में जहाँ लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए वो वंचित है। हमें समय मिला तो ये मेरे दिमाग में है और ये कार्य मैं करने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। जसपा प्रत्याशी ने जो है नॉमिनेशन आज वापस लिया है, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो उनका अपना निजी फैसला था, और उनके बारे में निजी फैसला जो लेता है वो कम से कम ना तो कांग्रेस पार्टी वाले से पूछ कर लेगा, ना BJP वाले से। उनका अपना निर्णय है, क्या परिस्थितियों में हुआ है इसके विषय में कोई टिप्पणी आपको करना